गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपको रोज़ाना की तरह आज फिर एक वीडियो आपके लिए लाया हूं। उसमें हम सीखेंगे कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी कैसे बनाते हैं, जो कि हमारे पेपर में आनी कंपलसरी है। ये दो ड्राइंगें आती हैं, इसमें एक ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए आती है और दूसरी आइसोमेट्रिक। तो हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे और वो भी थर्ड एंगल में। आपको इस चीज़ का ज्ञान हो ही गया है, पिछली वीडियो में मैंने क्लियर किया था। फर्स्ट एंगल हमारे ऊपर के दो डिब्बे में बनते हैं और थर्ड एंगल हमारे नीचे के दोनों डिब्बों में बनते हैं। इसमें फ्रंट कहाँ बनेगा, साइड कहाँ बनेगी, वो भी मैंने आपको क्लियर करा ही दिया था। लेकिन आज हम देखेंगे और आपका डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर हमें देखना है हमारी जो लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, चौड़ाई उससे कम होती है और ऊंचाई कितनी भी हो सकती है। लेकिन जो सबसे लंबी जिसकी दूरी होगी, जो सबसे लंबी होगी, वही हमारी लंबाई मानी जाती है और वही हमारे जिस साइड में हमारा वो बनेगा उसी साइड में। मतलब मैं आपको उदाहरण के लिए एक बॉक्स दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक बॉक्स लेकर के आया हूँ। हमारी ड्राइंग एक इस तरह से बनती है, यानी कि हमारे इसमें दो सिस्टम होते हैं, बल्कि तीन। एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक हमारी ऊंचाई। अब उसको हम किस तरीके से देखेंगे, अब इस डब्बे में हम बात करेंगे। जो सबसे लंबी होगी, जैसे ये हमारी क्या है, लंबाई। 3D में हमारी ड्राइंग 3D में बनती है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। हमारी ड्राइंग हमेशा 3D से बनती है। जैसे एक ये, दूसरा ये और तीसरा हमारा ये। हमें तीन चीज़ ही दिखाई देती है। ये देखिए, एक लंबाई का पोर्शन, एक ये ऊंचाई का पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई है और यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है और बचा बाई साइड में हमारी चौड़ाई है। तो ये तीन चीज़ें हमें इसमें ड्राइंग में अपनी दिखाई देती है ऐसे। ये देखिए आप, हमें एक, दो और तीन पोर्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक, दो, तीन। और जो सबसे लंबा होगा वही हमारी लंबाई, जो कम लंबा होगा वो चौड़ाई, और ये ऊपर की हमारी इसकी ऊंचाई, जो इसकी मोटाई है वही इसकी ऊंचाई होगी। तो इसी प्रकार से अगर हम इसके देखें कि ये हमारा 40 mm का होगा, ड्राइंग में mm में ही आएगी 40, और ये हमारा 30 का हो गया। और इसकी जो हाइट है ये इसका हम मान लेते हैं 20, इसकी जो ऊंचाई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आपको बनाएंगे और मैं आपको सेम यही ड्राइंग डायग्राम में भी दे रहा हूँ, जिसको आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं। तो इसकी लंबाई है और हमें थर्ड एंगल बनाना है। थर्ड एंगल में कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी। इसकी लंबाई कौन सी है, ये इसकी लंबाई है और ये ड्राइंग भी ऐसी ही रखी हुई है। इसकी लंबाई कितनी है, 40। तो हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, तो ड्राइंग के इसी साइड में आया हुआ है। ये जो पोर्शन हमारा बना हुआ है ये इस साइड में बनेगा। अगर ये लंबाई इधर की साइड होती तो इधर की साइड बनाते, जैसे कि ऐसे रख देते अगर हम इसको। अब इसकी लंबाई इस साइड जा रही है, चौड़ाई इस साइड, यानी चौड़ाई राइट साइड और लंबाई लेफ्ट साइड में। लेकिन ये ड्राइंग रखी है इस प्रकार से। ये देख रहे हो आप, डायग्राम में भी देख रहे हो, ऊपर जो मैंने बनाया हुआ है उसमें आप देख रहे हैं। तो और ड्राइंग को बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं 40 बाई 20 का। तो 10, 20, 30, 40, ये बैठ गया हमारे यहाँ पर 40। और सॉरी 40 नहीं, 20 इसकी हाइट है। 10 और 10, 20, 40 इसकी लंबाई है। तो लंबाई में लेंगे हम 40। 20 पर ही हम इधर भी ऐसे ही निशान लगाएंगे। एक निशान बहुत ही हल्के लगाने हैं, फिर इसको मैच करेंगे। एक ऐसा बॉक्स हमारा बनकर तैयार हो गया, जिसको हम फ्रंट कहेंगे। ये हमारा हो गया फ्रंट। इनको भी लिखने का तरीका है, वो मैं आपको बाद में क्लियर कराऊंगा। पहले आप सिर्फ इसके पार्ट्स को खोलने के लिए सीखो। अब इसकी चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई हमारी इसकी
30 है और हाइट हमारी 20 ही रहेगी। बीस यहाँ पे होगी और 30 इसकी चौड़ाई। चारों लाइनें इसकी मिला देंगे और सबको डार्क कर देंगे। अब हम बनाएंगे इसका टॉप। साइड हमारी बन चुकी है। अब टॉप को हम देखें इसके ऊपर से, तो इसकी लंबाई के अनुसार ही टॉप के फ्रंट के ऊपर इसका हमारा टॉप बनता है। अब टॉप की जो हमारे, हम इसको इस साइड से देखेंगे, जितनी लंबाई इसकी होगी टॉप की लंबाई भी उतनी होगी। इसकी लंबाई कितनी है 40, तो टॉप की लंबाई भी कितनी होगी 40। और जितनी साइड की चौड़ाई होगी उतनी ही उसकी ये वाली लाइन जाएगी। यानी 30 थी हमारी, इसको भी हम 30 ही ले करके जाएंगे। दस, 20, 30। अब इसको भी 30 ले जाएंगे। इसको मैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये ड्राइंग खोल दी है पूरी तरह से। अब हम इसकी, ये हमारी आउटलाइन बनी हुई है, सब लाइनों के बारे में मैं आपको एक दिन क्लास कराऊंगा। लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो सिर्फ हमने इसको ड्राइंग को ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में खोला है। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा साइड है और ये बनेगा हमारा टॉप। इनको लिखने का भी तरीका है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको लिखते हैं, कितनी दूरी पे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस मैं अब आपको इसकी डायमेंशन भी डायमेंशन भी अभी निपटा देते हैं डायमेंशन को। ये होती है हमारी प्रोजेक्शन लाइन। 1 mm छोड़ करके इसमें 1 ही mm का गैप देना है और समान दूरी रखते हुए हमें इसमें लाइन खींचनी होती है। इसकी दूरी कितनी है 40, तो बीचम बीच मिडल में हमें 40 लिखना है और इसके 1:3 के एरो हेड बनाने होते हैं। यानी 1 mm लंबा और 3 mm, 1 mm चौड़ा 3 mm लंबा। अब इसकी जो ये 40 हुई है, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 होगा। अब हमें ऊपर दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं हम इसकी, ये जो हमारी हाइट बनी हुई है इसको भी हम लिख लेते हैं 1 mm गैप दे करके। उस गैप उतना ही रखना है हमें जितना हमने उस वाली लाइन में दिया था। अब हमें इसको चेंज कर लेना होता है ऐसे साइड से। ये भी इसके ऊपर जो हमने 40 लिखा है ये भी लाइन के ऊपर ही आएगा, यानी 20 mm। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इसमें आता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक रह गया हमारा ये। समान गैप देते हुए लाइन ड्रॉ करनी है।
ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन होती है और ये हमारी डायमेंशन लाइन होती है। इनको हम एरो हेड बोलते हैं और डायमेंशन इसमें लिखते हैं 30। अब ये भी 30, ये भी 30, इसको हम घुमाएंगे तो ये भी 30 और ये भी 30। ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, हमने इसकी दूरी भी हमने 40 ही ले ली है, 10 20 नहीं 30 है। वो लग रहा है देखने में है इतना ही, 30 ही है लिखा हुआ, देखते हैं जी 30 mm ही है। आप चाहे तो इसमें भी डायमेंशन दे सकते हो, लेकिन जब एक डायमेंशन आ गई है तो वो सभी को शो कर देती है। अब ये भी हमें लाइन के ऊपर ही रखना होता है, 30 mm। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ऑर्थोग्राफिक बन करके तैयार हो गया है। अब आपको लास्ट में क्या करना होता है, यहाँ पर जहाँ से आपकी ड्राइंग ख़त्म होती है इस एरिया में मात्र 5 mm के गैप में लिखना होता है ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसकी जो हाइट होती है वो मात्र 5 mm की होती है, उसमें हमें लिखना होता है। और एक इसका हमें सिंबल बनाना होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा, तो फिर वीडियो हमारी बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आशा करता हूँ आप इसको बनाना सीख गए होंगे। आप दोबारा दूसरी या तो इसी का ही आप रिवीजन करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ड्राइंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।